नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करते हैं इस चैप्टर का आखिरी और अंत का सोपान, हिसाबी यानी नामा पद्धति तैयार करने के सोपान, यानी इसकी पद्धति किस प्रकार से है, इसके चरण किस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है, ये इसके सोपान है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर वाउचर। तो वाउचर आज की तारीख में एक लिखित प्रमाण के रूप में हम इसे स्वीकार करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी ट्यूशन क्लास में पढ़ते हैं या फिर कहीं पर आप स्कूल के अंदर या फिर अगर किसी जगह पर आप कोई माल परचेस करते हैं, ठीक है, या फिर खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो सामने आप सबसे पहले क्या करते हैं, वाउचर प्राप्त करते हैं। कि जैसे 1 लाख रुपए का मैंने माल खरीदा है, ठीक है, तो माल खरीदा तो 1 लाख रुपए का माल खरीदने के साथ आपको उसका वाउचर मिलता है कि भाई 1 लाख रुपए का आपने माल खरीदा। तो जो माल खरीदा है तो उसमें प्रति नंग का भाव क्या है, ठीक है, उसकी कीमत क्या है, वो हम देखते हैं। दूसरी बात करें इसका, तो उसके बाद व्यवहार की पहचान। अब व्यवहार की पहचान कैसे होती है, ठीक है, कि व्यवहार किस प्रकार का, आर्थिक है कि बिन आर्थिक है, ऐसे तमाम प्रकार के जो व्यवहार है उनकी पहचान किस प्रकार से होती है, वो उसका दूसरा कैसा है, दूसरा सोपान है। तीसरे की बात करें यहाँ पर रोजनामचा। तो रोजनामचा इसके अंदर आप देखेंगे जो पार्ट नंबर 4 है रोजनामचा, ठीक है, उसके अंदर आप देखोगे कि रोजनामचा पे ही इस पूरा अकाउंट का आधार जो है वो संभवित किया गया है। अगर मैं बात कहूँ आपको रोजनामचे की, तो रोजनामचा के अंदर यहाँ पर आपको 3 से 4 या फिर 2, कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 से 4 असर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक सामने वाला पक्ष होता है, ठीक है, और एक दूसरा पक्ष होता है। इन दोनों पक्षों के बीच में जो क्या किए थे, व्यवहार किए थे, चाहे वो रोकड़ के स्वरूप में हो या फिर चाहे वो साख के स्वरूप में हो। आगे बात करते हैं यहाँ पर सहायक बही। सहायक बही की बात करें तो सहायक बही के अंदर खरीद बही है, बिक्री बही है, ठीक है, खरीद वापसी बही है, बिक्री वापसी बही है, अलग अलग प्रकार की तमाम ऐसी बहियाँ हैं जिसके अंदर इसका समावेश किया जाता है और वो एक रोजनामचा का भाग और हिस्सा है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर खाता बही खतौनी। खाता बही खतौनी मतलब जितना भी आपकी वह हिसाबी पद्धतियाँ हैं उस पद्धति के आधार पर, उस किताबी आधार पर आप प्रत्येक की अलग अलग जगह पर जो प्रविष्टियां करते हैं, ठीक है, जो खाता बही अलग से करते हैं और सबके क्या करते हैं, खतौनी करते हैं। खतौनी का मतलब है कि अगर 2 पक्ष है, एक मैं पक्ष और सामने वाला पक्ष है, तो मैं पक्ष का भी नाम लिखा जाता है और उसमें भी प्रविष्टि की जाती है, और जो सामने वाला पक्ष है तो उसका भी नाम लिखकर क्या करते हैं, उसकी प्रविष्टि करते हैं, यानी उसकी खतौनी करते हैं। जैसे सिंपल सी बात करूं कि आप स्कूल में अध्ययन करते हैं, तो स्कूल में अध्ययन करने के बाद क्या करते हैं, एक रफ में सारा विषय लिखते हैं, लेकिन घर पर जाने क्या करते हैं, उसकी एक फेयर में लिखते हैं। जैसे गणित का गणित के अंदर, इंग्लिश का इंग्लिश में, अकाउंट का अकाउंट में, फिजिक्स का फिजिक्स में, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में, ठीक है, फिर उसके बाद एसपी का एसपी में, मतलब अलग अलग जगह पर क्या करते हैं, उसकी खतौनी करते हैं, उसका लेखन करते हैं। आगे बात करें सकल तलपट और समायोजन। सकल तलपट मतलब ये सारी चीजें तैयार करते हैं, तो एक सकल तलपट में मतलब कैसे, खाते का नाम, रकम, खाते का नाम और रकम, या फिर उधार जमा, इस प्रकार से लिखकर क्या करते हैं, उसकी एक तलपट तैयार करते हैं। और तलपट वो कैसे तैयार होता है, कच्चा तैयार होता है, सकल तैयार होता है, पक्का तैयार होता नहीं है। और उसके बाद उसके आधार पर से हम वार्षिक हिसाब तैयार करते हैं, जिसमें 3 बातों का समावेश होता है, व्यापार खाता, लाभ हानि समायोजन खाता या फिर लाभ हानि खाता, और तीसरा जो हमारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका आर्थिक चिट्ठा या फिर पक्की तलपट। तो इन तीनों का समावेश इसमें करते हैं, वार्षिक हिसाब में करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नामा पद्धति तैयार करने के सोपान है, वाउचर है, व्यवहार की पहचान है, तीसरा आपका समाज रोजनामचा है, जिसमें हम रोज के रोज या फिर 15 दिन में एक बार, अगर छोटी पीढ़ी है तो 15 दिन में एक बार, बड़ी पीढ़ी है, बड़ी संस्था है तो रोज का रोज क्या करती है, वो उसमें समायोजन लिखती है, मतलब रोज का रोज क्या करती है, उसके अंदर एंट्रियां करती है, प्रविष्टि करती है। आगे बात करें खाता बही खतौनी, सकल तलपट और समायोजन, और आखिरी जो टॉपिक हमारा था वार्षिक हिसाब, यानी व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और उसके बाद आर्थिक चिट्ठा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हिसाबी पद्धति तैयार करने के ये क्या है, मुख्य सोपान है। इसके आगे और भी बहुत सारे सोपान हैं, परंतु आज हम इसकी यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ये सोपान किस तरह से हैं, किस क्रम से इसको बताया गया, किस प्रकार से इसका उपयोग आप देखेंगे चैप्टर के अंदर देखा जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।